आइए दोस्तों, आज हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद के दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है नई। नई का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, नया होता है, ठीक है। रही बात ये आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है पूंजी, धन, दौलत, संपत्ति, ठीक है। और ये नीति का मतलब होता है नियम, कानून, ठीक है। तो इसी को बोला गया है NEP, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है। यानी कि सरकार का नया पूंजी से रिलेटेड नियम कानून क्या था, ठीक है, बस उसे ही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति, किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पूछ ले कोई कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे है, नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल थी, मतलब कि नीचे जो दिया गया है नई आर्थिक नीति से रिलेटेड बातें हैं जो कि शामिल किया गया था, ठीक है। तो चलिए पहला नीति क्या था? किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर, मतलब कि किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। मतलब कि किसानों से पहले अनाज लिया जाता था, लेकिन अब अनाज नहीं लिया जाएगा, उसके स्थान पर टैक्स लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। मतलब कि टैक्स में जैसे 100 रुपया हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, 700 हो, जो भी हो, लेकिन अनाज नहीं बल्कि टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात, बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। बचा हुआ अनाज किसान का है और वो अपना मन चाहे, मतलब कि अपना जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नीति था, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि, तो चलिए देखते हैं कौन सा सिद्धांत कायम रखा गया। जमीन राज्य की है, जमीन जो है किसकी है? राज्य की है। फिर भी व्यवहार में, मतलब उपयोग में, जमीन किसान की हो, जमीन किसान की हो गई, ठीक है। मतलब कि जमीन तो राज्य का था, लेकिन व्यवहार कौन करता था, उपयोग कौन करता था? किसान। इसलिए वो जमीन किसका हो जाएगा? किसान का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला नीति था कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को, यानी कि जिस उद्योग में 20 से कम कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। तो 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। व्यक्तिगत मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति चला सकता है, उसके अंडर कम से कम 20 कर्मचारी मतलब काम करने वाले लोग रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अधिकार उसे मिल गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यहाँ पर देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब होता है हटा देना, बांट देना, ठीक है। तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियाओं के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। निर्णय के बारे में और अनेक प्रकार का इकाई थे, इसके बारे में काफ़ी छूट दिया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। यानी कि विदेशी पूंजी जो है सीमित तौर पर उसे भी क्या किया गया? आमंत्रित किया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत संपत्ति, मतलब किसी खास व्यक्ति का संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला है, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। यानी कि बहुत सारे विभिन्न मतलब अलग अलग स्तर पर क्या खोला गया? बैंक खोला गया, ठीक है। और अंतिम नियम था, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन का जो अनिवार्य सदस्य था, ठीक है, उस सदस्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये था नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कितने नियम कानून हो गए? कुल मिलाकर 8 कानून हो गए, ठीक है। यह सब चीज क्या किया गया? लागू किया गया। ये किसके द्वारा लागू किया गया था? लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।